हेलो फ्रेंड, जय माता दी। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैंने ये शरारा बनाया है तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई हो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपनों के साथ शेयर कर देना। हमारी कमर है 30, हिप्स है 35 और थाई की लेंथ, थाई है हमारी 20 और लंबाई है 40। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर के लिए 2 इंच का कपड़ा फोल्ड करने के लिए निकाल देते हैं। ये 2 इंच का कपड़ा हमने फोल्ड करने के लिए इलास्टिक के लिए निकाल दिया है। ठीक है, अब कमर का हिप्स का चौथा हिस्सा हमारा 9 आ रहा है तो 9 पे निशान लगाते हैं हम। उसके बाद लूजिंग के लिए हमको 1.5 इंच बढ़ा के रखना है। ये हम लूजिंग के लिए रख रहे हैं। ये 9 है और ये लूजिंग के लिए 1.5 इंच बढ़ा के रख रहे हैं हम। अब इसी को हम नीचे तक ले जाते हैं तो नीचे भी हमको 9 इंच तक ले जाना है और फिर 1.5 इंच यहाँ भी बढ़ा लेना है तो 11 इंच आ रहा है, 10.5 आ रहा है। ठीक है, फिर गोलाई देने के लिए हमने इधर 2 इंच रखा है, आपको दिख रहा है ना। एक सेकेंड। गोलाई के लिए यहाँ से हमने 2 इंच ले लिया है और यहाँ से फिर आधा इंच का इसे लेके हम गोलाई कर देते हैं। जैसे पेंट में कटिंग होती है वैसे ही कटिंग होगी ये ऊपर के हिस्से की। उसके बाद हमको इसकी लंबाई लेनी है 17 इंच। हमको 16 इंच तैयार मिलेगा। 17 इंच पे हम निशान लगा रहे हैं। आपको दिख रहा हो 17 इंच पे निशान लगा दिए। अब यहाँ से हम यहाँ तक लेते हैं तो ये कितना आ रहा है, 12.5 आ रहा है। ठीक है, 12.5 के बीचों बीच में हम निशान लगाते हैं तो 6.5 आ रहा है। 12.5 का 6.25 आ रहा है। इसी को हम नीचे तक ले जाते हैं। जैसे पेंट की कटिंग होती है सेम वैसे ही होती है। तो यहाँ से हम थाई का हिस्सा निकालते हैं। थाई हमारी 20 है। जैसे पेंट का हम सबसे नीचे का हिस्सा निकालते हैं वैसे ही यहाँ से हम थाई का निकालते हैं। थाई हमारी 20 है तो 5 इंच हमने इधर कर लिया और 5 इंच इधर निशान लगा देते हैं हम। आपको दिखाई दे रहा हो ये हम ऊपर ही कर रहे। पेंट का जो सबसे नीचे हिस्सा आता है वैसा है ये। अब यहाँ से हम इसका गोलाई में लगा देते हैं और इसकी भी इधर कटिंग कर देंगे हम। तो आधा आधा इंच हमको सिलाई के लिए लेना। अभी हमने परफेक्ट पे निशान लगा दिया, जो था वही है। तो इस पे आधा इंच हमको सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना है और इधर भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो कपड़ा बचेगा ही नहीं। ये हमारा अपर पार्ट हो गया ऊपर का सबसे पहले। फिर इसके बाद हमको घेरा ही निकालना है। खास पार्ट यही है बस। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो ये। मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। जैसे ये 9 लिया है मैंने, 1.5 इंच लूजिंग का रखा है और 2 इंच मैंने और एक्स्ट्रा लिया है ये गोलाई देने के लिए। ठीक है, गोलाई देने के लिए एक्स्ट्रा, ये गोलाई में कट जाता है सारा हिस्सा जो एक्स्ट्रा लेते हैं हम। अब थाई पे से भी मैंने जो भी नाप था वो ले लिया है। 5-5 इंच का आगे पीछे लगा दिया है। ये थोड़ा मैंने फास्ट कर दी वीडियो। और अब ये मैंने 16-17 इंच लंबाई रखी है, वहाँ से मैंने काट दिया। आधा इंच मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई में जाने के लिए। सबसे मेन पार्ट यही होता है, इसी को अच्छे से समझना। उसके बाद तो हमको घेरा काटना है, जितनी हमको चौड़ाई चाहिए उस हिसाब से घेरा काटना है। सबसे मेन चीज़ यही है शरारा की। पेंट के जैसी कटिंग है इसकी सेम अपर पार्ट की। फिर उसके बाद लेयर ऑन लगती है तो वो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं ये 2 लेयर का बनाऊंगी तो मेरा कपड़े में इतना ही कपड़ा आ रहा है तो ये 11.5 इंच का आ रहा है। मैंने 11.5 पे मार्क कर दिया और अब बीच में से काट दूंगी। दोनों साइड ये बराबर है। ये 3 लेयर में भी बना सकते हो पर मैं 2 लेयर में ही बना रही हूँ क्योंकि मैं 3 मीटर कपड़े में बना रही हूँ और इसमें इतना ही कपड़ा निकल रहा है।
अब ये बीच में से मैं 2 लेयर में पूरा काट दूँगी। जितना भी मेरे पास कपड़ा था 3 मीटर, उसमें से आधे मीटर से ज़्यादा ऊपर के पार्ट में लग गया है और 2.5 मीटर के आसपास बचा है। तो ये मैं पूरा ही कटिंग कर रही हूँ, पूरा घेरे में ले रही हूँ ये मैं। और बस बहुत ईजी है, बस ऐसे ही ये तैयार हो गया है। इसमें सेम ऐसे ही लाइनिंग लगानी है, तो ऐसे ही सेम इसी को रख के लाइनिंग काट लूँगी मैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए लाइनिंग नहीं दिखाऊंगी, अपर पार्ट की लाइनिंग दिखा रही हूँ मैं। ये अपर पार्ट की लाइनिंग सेम उसी को कपड़े को रख के मैंने काट लिया है। अब हम स्टिचिंग करते हैं इसके बाद। और ये मेरा ये पूरा कट गया। अब पहले हम बड़े टाँके की वो सिलाई लगाते हैं ताकि इसमें गदर डालने के लिए। अब चुन्ना टेप भी डाल सकते पर लेकिन मैं एक गदर डाल रही हूँ, तो बड़े टाँके की सिलाई लगा दी मैंने सिंपल ही कपड़े में, सिंगल में। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे सल से डाल लो। जितना भी आपकी ऊपर पार्ट में तो कमी आ रहा है, जैसे 20 इंच का लग रहा है ऊपर पार्ट में, तो 20 इंच की मैं ये नाप के इसको पूरा तैयार करके 20 इंच का कर लूँगी इसको, और पूरा सी में लगा दूँगी फिर। ठीक है, जैसे 20 इंच का मैंने नाप लिया है। अब ये अपर पार्ट में मैं लगा रही हूँ। सेकंड लेयर ये है, इसके बाद एक लेयर और बस ये तैयार है। 2 लेयर में घेर आएगा। एक लेयर अपर पार्ट तो सिंपल है पूरा। ये जॉर्जेट का कपड़ा है और इसमें आप और भी कपड़ा ऐड कर सकते हो। आप 5 मीटर में भी बना सकते हो, जितना आपको घेरा चाहिए। अभी मैंने कर लिया ऊपर का तैयार, तो आपको दिखा रही हूँ मैं। ऐसे गदर आ रहे हैं ये इसके, और ये लाइनिंग के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया है। और इसमें मैं लेस भी लगाऊंगी, गोटा पट्टी की सिंपल सी लेस लगाऊंगी। अभी नीचे का भी मैं ऐसे ही इसी तरीके से नीचे वाला भी लगा लूँगी। तो ये पूरा हमारा एक पेड़ तैयार हो चुका है। फिर लाइनिंग के साथ, लाइनिंग में मैं कोई चुन्नटे नहीं डाल रही हूँ, उसको सिंपल ही तरीके से लगा रही हूँ। अभी मेरा दोनों पार्ट तैयार हो गया, तो इसमें मैं एक एक लेस लगा रही हूँ, सिंपल सी लेस। बहुत इसकी आधे से भी आधी बहुत कम चौड़ाई है इसकी। जैसी दिख रही है वैसी ये पतली सी लेस है ये। तो ये मैं तीनों पार्ट में लगा दूँगी, जहाँ गदर डाली और लास्ट में भी। ये मेरा पूरा तैयार हो गया ये लग के। अब ये मैं लाइनिंग जो मैंने स्टिच करी थी, ये फर्स्ट पार्ट है, उसी को मैं अटैच कर रही हूँ। मैंने अभी तक उसको बिल्कुल नहीं सिला था, खाली लाइनिंग लगा के छोड़ दिया था। अब ये लास्टिक के लिए मैं बना रही हूँ। लास्टिक डालो, चाहे आप नाड़ा भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मैं लास्टिक के लिए इसको तैयार कर रही हूँ। 1 इंच का है पूरा, तो इसमें लास्टिक मैं बाद में डालूँगी, अभी मेरे पास है नहीं। तो ये मेरा लगभग तैयार हो गया। अभी फ़िलहाल इसको नाड़े डाल के ही मैं पहना के आपको दिखा दूँगी। अब ये दूसरा साइड भी मैं इसी तरीके से सिल लूँगी। ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बीच में से जो सिलाई लगाते हैं उसी को मैं कर रही हूँ। ये देखो, ये सबसे नीचे के पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। इसमें लाइनिंग को हम अलग सिलना है, इसमें आपको लाइनिंग नहीं दिख रही है क्योंकि लाइनिंग में घेरा नहीं है, चुन्नटें नहीं डाली हमने, वो सिंपल प्लाजो की तरह है। तो इसलिए मैं लाइनिंग को अलग सिलूँगी और इसको अपर पार्ट को अलग सिलूँगी। अब ये ऊपर आ गया, तो ऊपर का हिस्से में लाइनिंग को अटैच करके ही सिलना है। जैसे गाउन में होता ना, लाइनिंग के साथ कपड़ा नहीं सिलते हैं, वैसे ही सिलना है। लाइनिंग को हम थोड़ी तक सिलते हैं, उसके बाद ऊपर का कपड़ा अलग होता है, लाइनिंग का कपड़ा अलग होता है, वैसे ही इसको भी बनाना है। ऊपर के पार्ट में पूरा लाइनिंग स्टिच करके सिलना है और नीचे के पार्ट में लाइनिंग अलग करके ही सिलना है हमको। आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऑनलाइन वीडियो भी इस पर दिखेगी, ऑफलाइन भी दिखेगी। ऑफलाइन भी मैं जो शॉपिंग करती हूँ वो भी दिखाने की कोशिश करती हूँ, ऑनलाइन की भी दिखाने की कोशिश करती हूँ पूरा। अब ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, अच्छा सा घेर आ गया इसमें। ओके बाय।